पति को धोखा दिया था, उनको भगवान का धाम मिला है। जिनको धोखा मिला उन आत्मदेव जी को भगवान का धाम मिला। संत की वाणी लग गई और इसने पति को धोखा दी, इसको प्रेतिन बनना पड़ा। गोकर्ण संत हैं। आहा, बहुत सुंदर बात। संत सुख दुख से परे होता है। संत के मन में न किसी से राग होता है न किसी से द्वेष होता है। अगर संत के मन में राग द्वेष है, इसका मतलब वो संत नहीं है। संत का न कोई वैरी होता है और संत का न कोई बांधव होता है। वो तो सब जगह अपने प्रियतम को देखता है, सब जगह अपने प्यारे को देखता है, सब जगह अपने प्रभु को देखता है। शिव जी कहते हैं कि उमाज राम चरण रत। पार्वती जी, जिसके अंदर भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है, रति है, भक्ति है। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, अनिज प्रभु मैं देखहि जगत, तो कासन करहि विरोध। यह स्थिति प्राप्त है श्री गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी न दुखम न सुखम तस्य, न वैरी नापि बांधव। न उनको दुख है, न सुख है, न कोई वैरी है, न कोई संबंधी है। सब छोड़ करके सोचे कि पिताजी चले गए, मां मर गई, दुष्ट के साथ रहना नहीं चाहिए। दुसंगः सर्वथा त्याज्य है। संतों ने तो यहां तक कहा है, नरक में रह लेना ठीक, लेकिन दुष्ट का संग नहीं ठीक। भलवर वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहु। भाई दुष्ट है, छोड़ दो। परिवार दुष्ट है, छोड़ दो। पत्नी दुष्टा है, छोड़ दो। राग करके डंडा मत खाओ, छोड़ दो। दुष्ट को छोड़ने में ही कल्याण है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। कितना भी स्नेही हो, जिसको सीताराम प्रिय न हो, उसको करोड़ों दुश्मन जैसे त्याग दो। छोड़ दिए गोकर्ण जी और तीर्थ यात्रा में निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते समस्त तीर्थों में जा रहे थे। इधर धुंधकारी परम स्वतंत्र हुआ। अब तक वेश्याओं के यहां जाता था और अब वेश्याओं को अपने घर बुला लिया। एक वेश्याएं, दो वेश्याएं नहीं हो, 5 वेश्याएं, 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। ये वेश्याओं को धन चाहिए। वेश्याओं को पुरुष जब तक धन देता है तब तक आदर करती हैं, और धन देना बंद कर दिया तो धक्का मार के बाहर कर देते हैं, है ना? वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता है। एक बार वेश्याओं ने कहा कि आभूषण लाओ, तो चोरी करके बहुत आभूषण ले आया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती हैं चोरी तो करता है, एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। इसको मरना तो है ही, हम ही लोग क्यों नहीं इसको मार डालें। भोजन करा करके जब सुलाई, धुंधकारी जब सो गया तो उसी खाट में रस्सी से बांध।
इसलिए बांधी कि उठने ना पावे, और रस्सी से बांध करके गले में पांस लगा के लगी रगड़ने। लेकिन पापी था, जल्दी मर न करता था। तो तप्तांगार समूहाश्च, जलते हुए अंगार उसके मुंह में ठूस ठूस करके डाली, और बड़ी कठिनाई से धुंधकारी मरा। धुंधकारी जब मर गया तो वेश्याएं उसी के घर में गड्ढा खोद के दफना दी। गांव के लोगों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया, तो कहे धन लेने गए हैं, और घर का जितना माल मट्टा था सब वेश्याएं लेकर के चली गई। इतना भयानक प्रेत बना है धुंधकारी, बहुत भयानक। जितना पापी बना उतना भयानक प्रेत बना। इतना भयानक प्रेत बना, रात की बात तो छोड़ो, उस रास्ते से कोई दिन में नहीं निकलता था, इतना भयानक प्रेत। गोकर्ण जी को किसी गांव का व्यक्ति मिला, उसने बता दिया धुंधकारी की भी दशा। ओहो हो, संत हृदय। गोकर्ण जी महाराज जिस तीर्थ में जाते थे अपने माता पिता को जलांजलि देते थे, तिलांजलि देते थे, अपने दुष्ट भाई को भी दे देते थे। एक बार उनके मन में आया कि मैं गया की यात्रा करूं और गया में जाकर के अपने माता पिता को पिंड दूं, क्योंकि गया में पिंड का बहुत बड़ा महत्व है। गया में जाकर उन्होंने पिंड दिया, और पिंड दे करके जाते समय मन में आया कि यहाँ से कुछ दूर पर मेरी जन्मभूमि है, तो चलो जन्मभूमि का भी दर्शन कर लूं, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो चलो जन्मभूमि का भी दर्शन कर लें। तो रात को आए, रात को सब सो रहे थे, अपने घर गए तो घर का दरवाजा खुला था। आंगन में पहुंचे तो टूटी सी खाट पड़ी थी, सोचे रात्रि यहीं व्यतीत करो। उसी टूटी खाट पर लेट गए। देखो एक बात बताऊं, प्रेत योनि में कष्ट बहुत होता है, जलन बहुत हो, पीड़ा बहुत हो, लेकिन प्रेत जहां चाहे वहां पहुंच सकता, हवा का रूप होता है, और जो चाहे सो बन जाए। रूप बदलने की भी शक्ति होती है और जाने की भी शक्ति होती है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए प्रेत बोल नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेत जिसको पकड़ता है उसी से बुलवाता है, बोल नहीं पाता। 12 बजे रात्रि के बाद प्रेतों का बल बढ़ता है। अब 12 बजे रात्रि में वो धुंधकारी एकदम गोकर्ण जी के सामने कभी भैंसा बन के आ रहा है, तो कभी इंद्र बन करके आता है, तो कभी भेड़ा बन करके आता है, तो कभी हाथी बन करके आता है, तो कभी अग्नि बन करके आता है। बार बार रूप का परिवर्तन जब कर रहा था, गोकर्ण जी समझ गए कोई दुर्गतिक प्राणी है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम प्रेत हो कि पिशाच हो कि राक्षस हो? बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बार बार संकेत कर रहा है। गोकर्ण जी समझ गए। गोकर्ण जी अपने कमंडल से जल लिए, संत के हाथ का संस्पर्शित जल लग गया। आप सोच लो, अपने कमंडल से जल लेकर के फेंक दिए उसके ऊपर। भजनानंदी भगवतनिष्ठ किसी संत का संस्पर्शित जल लगने का यह प्रभाव है, तो ऐसे संत का चरण छूने का क्या प्रभाव होगा? ऐसे संत की सेवा का क्या प्रभाव पड़ेगा? आप विचार कर लो। उन्होंने केवल संस्पर्शित जल फेंक दिया, उस प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई। कहता, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामत, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं
आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, अपने कर्म से मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। ध्यान देना, यहां में प्राय ब्राह्मण बैठे हैं। एक बात अपने हृदय में बैठा लो, जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो हमको मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य में भी भगवान अतिशय कृपा करते तो ब्राह्मण कुल में जन्म देते, ब्राह्मण कुल में जन्म देते। इसलिए भगवान का एक नाम ब्रह्मण्ड भी है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो शराब पीता है, मांस खाता है ना, ब्राह्मणत्व को नष्ट करता है, उससे बढ़कर के कोई अभागा नहीं। फिर उसको कभी भी दोबारा ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई संभाल लो। ब्राह्मण के मुख में शराब नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण के मुख में बीड़ी गुटखा नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण के मुख में गांजा नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से तो वेद मंत्र निकले, गायत्री मंत्र निकले, सत्कर्म करे। आज धुंधकारी कह रहा है कि अपने ही दोष से मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, आज मैं प्रेत बना, मेरी बड़ी दुर्दशा हो रही है, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान दे दिया। धुंधकारी कहा कि पिंड तो आपने एक बार दिया होगा, मैं इतना पापी हूं कि सैकड़ों बार पिंड दोगे तब भी मेरा उद्धार होने को नहीं। गोकर्ण जी के कान खड़े हो गए, अरे राम इतना बड़ा है। गोकर्ण जी कहे ठीक मैं विचार करूंगा। सवेरा हुआ, गांव के लोगों को पता चला संत के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। ब्राह्मणों का गांव था, विद्वानों का गांव था। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए, सब दौड़ दौड़ करके गांव के लोग आए मिलने। गोकर्ण जी ने रात्रि की बात बताई कि मेरा भाई प्रेत बन गया, मैंने उसके लिए पिंड दान दिया, उसका उद्धार नहीं हुआ। कैसे उद्धार होगा? ब्राह्मणों ने एक स्वर से कह दिया कि हे गोकर्ण जी, जिसका उद्धार गया के पिंड से नहीं हुआ उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। गोकर्ण जी महाराज, ओ हो, ये भजन का बल, ये तप का बल। गोकर्ण जी सूर्य की गति को रोक दिए। भगवान सूर्य का रथ रुक गया और भगवान सूर्य का रथ रुका। वहीं पर गोकर्ण जी ने कहा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी, हे भगवान भुवन भास्कर, मेरे भाई के उद्धार का उपाय बताओ। मेरे धुंधकारी भाई जो प्रेत बन गया उसका उद्धार कैसे होगा? भगवान सूर्य वहीं से स्पष्ट वाणी में कहते हैं कि हे गोकर्ण, यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। जिसका उद्धार किसी से नहीं होगा उसका उद्धार भगवान की कथा से होगा, इसलिए कथा सुनाओ। गोकर्ण जी कहे कि ओहो, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, हमको कथावाचक खोजने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं कथावाचक हूं। अपने भाई को मैं स्वयं भागवत सुनाऊंगा। विधान बना। अब तो महाराज लोगों की बड़ी भीड़ हुई कथा सुनने के लिए, अपना अपना कल्याण करने के लिए आने लगे। एक ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया गया, क्योंकि धुंधकारी को कथा तो मर गया है, जीवित व्यक्ति तो बैठ के कथा सुन सकता, मरा हुआ व्यक्ति कैसे सुनेगा? तो एक उसके निमित्त ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाया गया
धुंधकारी सोचा कि कथा तो मेरे लिए हो रही है, मैं कहाँ बैठूं। तब तक उसको 7 गांठ का एक बांस दिखा। उस बांस में छिद्र था, हवा बन करके बैठ गया, कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की जब कथा पूर्ण हुई, आरती पुष्पांजलि के बाद उस 7 गांठ का जो बांस था, उस बांस की प्रथम गांठ टड़ाक की आवाज करके फटी। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं और 7वें दिन 7 गांठें फट गई। अब वहां से धुंधकारी निकला। कैसा निकला? दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, एकदम दिव्य रूपधारी, दिव्य रूपधारी बन गया। इसके गले में तुलसी की माला आ गई। तुलसी की माला पहनता हूं तो नहीं था ये, हाँ? लेकिन तुलसी की माला आ गई। क्यों? कि जब तक तुलसी कोई धारण नहीं करेगा तब तक भगवान के धाम का अधिकार नहीं होगा। बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते, ध्यान देना। इसलिए अगर भगवान का वन्ना है, ठाकुर जी का वन्ना है, तो गले में तुलसी की माला पहनो, तुलसी की कंठी पहनो, तब भगवान कहेंगे हमारा है। 56 प्रकार की रसोई बनाओ, शुद्ध घी की बनाओ, अगर तुलसी दल नहीं पड़ेगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। खिचड़ी बनी हो अब तुलसी दल पड़ जाए, भगवान उसी को पाएंगे। इसलिए चाहे कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी धनवान उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हो जाए, लेकिन अगर तुलसी की कंठी धारण नहीं करोगे तो परमात्मा कभी भी आपको अपना मानेंगे ही नहीं। जल दे देना, हवा दे देना, यह दूसरी बात है, लेकिन ठाकुर जी का तभी ये जीव बनता है जब गले में तुलसी की कंठी आती है। तुलसी दाम मंडिता। और धन्य हो सरकार, कथा सुनने वाले को भगवान अपना रूप देते हैं। इसके शरीर में पीतांबरी आ गई। भगवान सांवले हैं तो ये भी सांवला हो गया। भगवान के मस्तक पर मुकुट है, इसके मस्तक पर मुकुट आ गया। ठाकुर जी के कानों में कुंडल, इसके कान में भी कुंडल आ गया। अब धुंधकारी हाथ जोड़ करके निवेदन करता है। ओहो, उसने निवेदन किया कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, मेरे जैसे प्रेत का भी आज उद्धार हो रहा है। धन्या श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बहुत कुछ कहे हैं धुंधकारी, लेकिन सब तो मैं यहां नहीं कह पाऊंगा, बस कुछ बातें सुन लीजिए आप। मनुष्य के शरीर की 3 गति है। पशु के चमड़े काम आ जाते हैं, मनुष्य के चमड़े भी काम में नहीं आते हैं। मानव के शरीर की 3 गति है। क्या? अगर जला दिया गया तो राख बन जाएगा, सड़ गया तो कीड़ा बन जाएगा, और कोई खा लिया तो विष्ठा बन जाएगा। 3 ही इस शरीर की गति है। ये जल की बुदबुदा है, क्षणभंगुर ये जीवन है। अभी है, अभी आप कथा सुन रहे हो, कल कोई भरोसा नहीं कि हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। क्षणभंगुर है। अगर अपना हम कल्याण चाहते हैं तो ठाकुर जी की कथा सुनो। आपके शरीर में कीचड़ लगा हो तो किसी सरोवर में, किसी नदी में स्नान करोगे तो आपका कीचड़ धुल जाएगा कि नहीं धुल जाएगा? ऐसे ही जीवन में अगर पाप का कीचड़ लगा है तो कथा गंगा में हम गोता लगा लें। कथा गंगा में गोता लगाने का मतलब यह है
कि श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, भक्ति के साथ भगवान की कथा सुने, विश्वास के साथ कथा सुने। यही कथा गंगा में स्नान। और मेरे भाई, जिस दिन कथा गंगा में आप स्नान करोगे उसी दिन आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और विमान पर धुंधकारी को जब भगवान के पार्षदों ने बैठाया, गोकर्ण जी ने कहा, ऐसा क्यों? अगर कथा श्रवण से ही विमान आता है तो मेरे सभी श्रोता कथा सुने हैं, विमान सबके लिए आना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, सुने तो सब हैं लेकिन धुंधकारी जैसे नहीं सुने। श्रवणम तो कृतम सर्वई लेकिन न मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है लेकिन मनन नहीं किया है। श्रवण में मनन जरूरी है, गुरु के वचन में विश्वास की जरूरत है, मंत्र जप में एकाग्रता की जरूरत है, और दान में पात्र की जरूरत है। तो श्रवण में किसकी जरूरत है? मनन। श्रवण में मनन बहुत आवश्यक है। अगर ये लोग मनन करके सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। धुंधकारी विमान में बैठ के चले गए। गोकर्ण जी कितने कृपालु हैं, कहे फिर मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं, इस बार आप लोग मनन करो और मनन करते हुए कथा सुनो। इस बार मन लगा करके कथा सुने। जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उस बार तो पार्षद आए, इस बार स्वयं परमात्मा आए और भगवान गोकर्ण जी को हृदय से लगाए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को भगवान के धाम, अपने धाम में ले गए, वैसे गोकर्ण जी महाराज कथा सुना करके सबको भगवान के धाम को ले गए। आइए एक भजन के बाद मैं कथा की विधि बताऊंगा और भागवत में प्रवेश करके कथा का विराम होगा। फिर कल से ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। भाव से एक भजन का आनंद। बोलो राम कृष्ण की जय, 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 बोलो राम कृष्ण की जय। ये जीवन तो नैया जैसे राम कृष्ण है दो पतवार, ये जीवन तो नैया जैसे राम कृष्ण है दो पतवार। डगमग नैया क्यों होवे जब सिया राम है खेवनहार। राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय। तुम्हारी बनी रहे प्रभु नैया तो मेरी कमजोर। दुख के बादल ऊपर है प्रभु और घटा काली घनघोर।
जब सिया राम है के बनहार। राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय। भक्ति की धारा में मैंने अपनी नाव बहा दी, संतों का सत्संग किया और मन में ज्योति जगा दी। भक्ति की धारा में मैंने अपनी नाव बांधी, अपनी नाव बांधी। भक्ति की धारा में मैंने अपनी नाव बहादी। भक्ति की धारा में मैंने अपनी नाव बहादी, संतों का सत्संग किया और मन में ज्योति जगा दी। ये जीवन फिर एक प्रसाद है, प्रभु का नाम है आधा। डगमग नैया क्यों होवे जब सिया राम है केवनहार। राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय, बोलो राम कृष्ण की जय, बोलो राम